गाज़ा में विदेशी ताकतें, जो आपसे मैंने 4 दिन पहले कहा था, वो एक बार डॉक्यूमेंट पर छप गया है एक बार फिर से। दोस्तों, सबसे पहले खबर यह है कि इज़राइल की सरकार यानी नेतन्याहू जैसे तैसे मान गए हैं कि विदेशी सेना तैनात होगी इज़राइल के रहते हुए गाज़ा में, यानी इज़राइल की सेना भी गाज़ा में होगी और दूसरे देशों की सेना, यानी कुछ दिन पहले जो मैंने आपको परसों नेटो की रिपोर्ट बताई थी कि नेटो की सेना गाज़ा में होगी, वो बात एक बार फिर से बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड आ गई है। मेरे दोस्तों, नेतन्याहू राज़ी हो गए हैं कि विदेशी जो ताकतें हैं यानी सेना हैं वो इस जंग के बाद गाज़ा में तैनात होंगी। यानी जो मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था कि पूरे गाज़ा की ज़मीन को ऐसा कर दिया है कि कोई भी आए और कोई कुछ भी करके चला जाए, मतलब अब वो गाज़ा के लोगों के लिए नहीं रहा है, अब वो सबके लिए हो गया है। और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ताकतों में अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इनके अलावा क्या ही है, यानी नेटो जिसमें तुर्की है, लेकिन तुर्की का कोई रोल नेटो में है नहीं। ठीक, तो आप समझ सकते हैं गाज़ा के अंदर विदेशी ताकत आएगी तो गाज़ा को क्या खाक हक मिलेगा। सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है, सारी दुनिया की नज़र गाज़ा की छोटी सी सरज़मीन पर क्यों है। अमेरिका की सेना, ब्रिटेन की सेना, कनाडा की सेना, ये तमाम, फ्रांस की भी सेना इस वक्त इज़राइल के साथ जो मौजूद है वो क्यों है मैं बता नहीं सकता दोस्तों। मैं बहुत इस महीने ही जो है अपने ख़ानदान का दूसरा जो है दर्द झेल रहा हूँ। मैंने जैसे अभी अर्ज़ किया था कुछ वक्त पहले कि हमारे चचा का इंतकाल हुआ और कल जो है मेरी खालाजाद बहन का इंतकाल हुआ, तो मेंटली भी डिस्टर्ब हूँ और काफ़ी ज़्यादा घर में हालात जो है आप समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, गाज़ा के लोगों के हालात देखकर हमारे घर के ख़ानदान के हालात उनसे ज़्यादा बुरे नहीं हैं। वहाँ एक ही झटके में पूरा परिवार ख़त्म हो रहा है, तो जाहिर सी बात है आपके सामने आना ज़रूरी है। बहरहाल दोस्तों, हालात काफ़ी सख्त हैं और इज़राइल ऐसा क्यों कर रहा है, ये सीधी रिपोर्ट आपके सामने। ये अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट भी है। गाज़ा के इलाके में नेचुरल गैस और ऑयल मिल चुका है। ये पहले इज़राइल ढूंढ रहा था, फिर एहसास हुआ कि हाँ इस जगह पर है, फिर बहुत सारी रिसर्च की गई। अब ये अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में मौजूद है कि नेचुरल गैस गाज़ा के पास अच्छी खासी है। गाज़ा के पास उसको निकालने की ताकत तो नहीं है, लेकिन उसके पास कुदरत का दिया बहुत कुछ है। बस इसी वजह से इंटरनेशनल ताकतें जो हैं वहाँ एक्टिव हो रही हैं। अब हालात कितने ख़राब हैं मैं आपको आज सुबह ये बात बता दूँ कि फ़िलिस्तीन की टेलीकॉम कंपनीज़ ने साफ कह दिया है कि पूरे गाज़ा में नेटवर्क ठप हो चुका है। कोई किसी को फ़ोन नहीं कर सकता, टेलीकॉम सिस्टम ठप हो गया है, कोई नेटवर्क नहीं है किसी भी कंपनी का। जो होता है ना, आप सोचते हैं भैया एयरटेल के नहीं आ रहे हैं तो जियो का आ रहा होगा, वहाँ पूरा सिस्टम ठप हो चुका है। दोस्तों, फ्रांस की एक न्यूज़ मीडिया चैनल है AFP, आपने नाम सुना ही होगा। इस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि AFP मीडिया फ़िलिस्तीन को, गाज़ा को, इज़राइल को कवर कर रही है और इज़राइल का घिनौना चेहरा दुनिया को दिखा रही है। घिनौना चेहरा क्या, ये समझ लिए जो हो रहा है वो जेन्युइन तरीके से दिखा रहा है AFP मीडिया। इसकी वजह से फ्रांस में पॉलिटिकल दबाव जो है AFP मीडिया पर बहुत ज़्यादा है। अब जानते हैं, मैंने आपसे कहा था कि इस वक्त इस जंग ने एक लाइन खींच दी है। लाइन के जो इस तरफ है वो मजलूम के ख़िलाफ़ है और वो जालिम है, और लाइन के जो उस तरफ है वो बेचारा है। उसके साथ जो खड़ा है वो, जैसे हम आप कुछ नहीं कर सकते, भारत में बोलेंगे फ़िलिस्तीन के लिए, अरे भैया बोलना छोड़ो, दुआ करेंगे तो गिरफ़्तार होंगे, ऐसी बातें चल रही हैं, प्रदर्शन तो करना दूर की बात। तो अचानक से ये जो लाइन खिंची है, सारे कातिल, आतंकवादी मिजाज और गुंडा मिजाज सब एक तरफ हो गए हैं और मजलूम और सीधे साधे लोग ऑटोमेटिकली एक तरफ हो गए हैं। इसी तरह से फ्रांस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्रांस की जो राजनीति है वो खुद एक जालिम है। जितनी पॉलिटिकल पार्टी है, इमैनुअल मैक्रोन भले ही इज़राइल पर भड़के हों, लेकिन वहाँ
जो पार्लियामेंट है, पूरी जो संसद है, वो पूरी तरह से अपनी ही मीडिया AFP से नाराज़ है और प्रेशर बना रही है कि आप फ़िलिस्तीन को कवर मत करिए। यह आपके लिए छोटी बात है, लेकिन सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है कि पूरे देश का जो संसद है वो चाह रहा है कि सच ना दिखाया जाए। अल्लाह अकबर। मैं आपको कैसे बताऊं, 7000 मरीज़ इस वक्त अल-शिफा अस्पताल के अंदर मौत के मुंह में हैं। जी हाँ, कभी भी मर सकते हैं। पता है क्या हुआ है? इज़राइल यानी यजीद की नाजायज़ औलाद इज़राइल ने अस्पतालों के लिए पानी बंद किया हुआ है, खाना बंद किया हुआ है, पूरी तरह से ब्लॉक किया हुआ है, न दवाई जाने दे रहा है। अस्पताल की अथॉरिटी की तरफ से कहा गया है कि 7000 लोग इस वक्त मौत के मुंह में हैं। ठीक इसी तरह से इज़राइल ने अल अहली बाप्तिस्ट नाम का अस्पताल चारों तरफ से घेरा हुआ है, वहां से मरीजों को निकलने नहीं दे रहा है और वहां भी मरीज मौत के मुंह में हैं। मतलब मरीजों को निकलने नहीं दे रहा है। इज़राइल जुल्म की सारी इंतहाएं पार कर रहा है। सुबह सुबह हो सकता है आप ये वीडियो देख रहे हो तो दुआ करें, और आप नमाज जुमा में जाएं तो आप ज़रूर दुआ करें। उधर इटली के अपोजिशन लीडर ने साफ तौर से कहा है अपनी सरकार से कि आप लोग हथियार देना इज़राइल को बंद कर दो, और आप इतनी बड़ी सरकार, इतना बड़ा देश चलाते हुए इज़राइल के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर पा रहे हो, लिहाजा आपकी सरकार फेल है। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को जल्द से जल्द शेयर कीजिए ताकि सारे के सारे उम्मत मुस्लिमा तक ये वीडियो पहुंचे और न जाने पता नहीं किसकी दुआ लग जाए, सबके दिल से दुआ निकले। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।